बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी बेटियों को ससुराल में खुश खुर्रम देखना हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, क्योंकि बेटियां होती ही इस कदर प्यारी और दुलारी हैं। मगर ससुराल में जाना और सेटल होना बहुत आसान काम नहीं होता। जी हाँ जनाब, जब बेटियां दूसरे घरों में जाती हैं तो वहाँ के लोग भी बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं बच्चियों से। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आदाब और गुर की बातें बताने जा रही हूँ जो कि शुरू से ही बच्चियों को अगर सिखा दिए जाएं तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि उनकी आदत बन जाएगी और वो कभी भी शिकस्त नहीं खाएंगी। आपकी बच्ची वेल मैनर्ड होगी ना, तो लोग उससे बदतमीज़ी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। सबसे पहला मसला जो दरपेश होता है और जहाँ से बात बिगड़ना शुरू होती है वो है हमारी गुफ्तगू। बच्चियों को सबसे पहले गुफ्तगू के आदाब आने चाहिए। चप्पड़ चप्पड़ ज़बान चलाती हैं लड़कियां और माएँ खुश हो रही होती हैं। इवन आजकल की लड़कियों को तो गाली तक निकालते हुए मैंने सुना है। लड़के तो तय ही, अब लड़कियां भी इस काम में पड़ती जा रही हैं। फैशनेबल, खूबसूरत, प्यारी प्यारी दिखने वाली लड़कियां बाज़-औक़ात जब बात करती हैं तो उनकी सारी की सारी पर्सनैलिटी का बेड़ा गर्क हो जाता है। ऊंची दुकान और फीका पकवान वाली मिसाल उन्हीं पर तो सादिक आती है। गलत अल्फाज का इस्तेमाल आपकी पर्सनैलिटी को तबाह कर देता है। ऐसी लड़कियों को लोग पसंद नहीं करते और बाज़ औक़ात उनके मुंह से निकला हुआ गलत जुमला या गलत लफ्ज़ उनके सामने भी आ जाता है। तो बोल चाल के आदाब बहुत अच्छे से बच्चियों को सिखा देने चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि फैमिलीज जिस कदर अच्छी और रिफाइंड होंगी उनकी बेटियां उसी कदर उठने बैठने के आदाब भी जानती होंगी। बच्चियों के चलने फिरने, उठने बैठने से ही उनकी तरबियत का पता चल जाता है। जो बच्चियां बिला वजह छेड़खानियाँ करना, लुक में देना, बीच में बड़ों के आगे आगे होकर बात करना, कज़न्स के साथ छेड़खानी करना और सबके सामने उल्टे पुल्टे अंदाज में बैठ जाना, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होती। पाँव खोलकर एक लड़की बैठी हो तो देखने वाले पर क्या असर होगा आप खुद समझ सकते हैं। ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़कों को भी ये माएँ लाजमी सिखा दें। मगर चूंकि मैं आज बच्चियों की बात कर रही हूँ लिहाजा उनको ही मैं फोकस कर रही हूँ। उठते बैठते बच्चियों को अपने लिबास और दुपट्टे वगैरह का अच्छे से ख्याल होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बहुत ही अहम बात यह है दोस्तों कि मेहमानों से मिलने के आदाब आपको आने चाहिए। दोस्तों, आप किसी के घर जाएं, उनके बच्चे बहुत खुश होकर आपसे मिलें, आपसे निहायत अच्छे तरीके से बात करें, आपका हाल चाल पूछें, सलाम दुआ करें, उसके बाद पानी वानी का भी पूछें, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा फील होता है कि उन्होंने अपने बच्चों को कितने अच्छे से आदाब सिखाए हैं। और जब बच्चियां इस तरह से करती हैं तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। आप अपनी बच्चियों की कैसे तरबियत कर रही हैं ये अंदाज़ा भी हो जाता है। तो मेहमानदारी कैसे करनी है, अगर कोई घर में आ जाए तो उनसे कैसे मिलना है। बहुत से घरों में मेहमान आते हैं और आके चले भी जाते हैं, मगर बच्चियां अपने कमरों से निकलती ही नहीं, सलाम दुआ तो दूर की बात है। और ये चीज़ें बहुत ही कॉमन होती जा रही हैं क्योंकि वालिदैन इस बात को इतनी अहमियत ही नहीं दे रहे होते। मगर ये बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक आदाब है जो कि अपनी बच्चियों को लाजमी सिखा दें, जो कि बच्चियों को आगे जाके बहुत फ़ायदा देंगे, सारी ज़िंदगी उनके काम आएंगे। क्योंकि जब घरदारी उनके सर पर पड़ेगी ना तो उनको हर तरह से रहना होगा, ना सिर्फ घर वालों को बल्कि आए गए लोगों को भी देखना होगा। इनसे बात करना आता होगा उन्हें पहले से ही, तो ही उनका मसला हल होगा, उनके अंदर एतमाद होगा। और ये कॉन्फिडेंस उन्हें किसने देना है? जी हाँ, वालिदैन नहीं देना है ना। तो आज से ही अपनी बच्चियों की इस अंदाज में तरबियत करें कि वो लोगों से मिलने जुलने से ना घबराएं और उन्हें लोगों से मिलने जुलने के अच्छे से आदाब आ जाए। चौथे नंबर पर जो अहम तरीन मैनर आपकी बच्चियों को लाजमी तौर पर आने चाहिए वो हैं पहनने और ओढ़ने के आदाब। जी हाँ, अच्छा, आजकल एक अजीब सा जुमला सुनने को मिलता है और वो ये है कि भाई हम किसी को कहने वाले कौन होते हैं, हर किसी की अपनी मर्जी है, वो जो चाहे पहने, जो चाहे करे। मगर दोस्तों, आप सब जानते हैं और यकीनन इस बात से इत्तफाक भी करेंगे कि हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं जिनका ख्याल बहरहाल हमें रखना ही पड़ता है। इसी तरह बहुत से मौके ऐसे होते हैं जहां आपको मखसूस लिबास ज़ेबतन करना होता है। बच्चियों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि किस जगह क्या लिबास पहनकर जाना है, कहाँ लिबास को चेंज करने की ज़रूरत होती है। इसी तरह लड़कों को भी मालूम होना चाहिए कि घर में वालदा, बुजुर्गों और बहनों के सामने कैसे लिबास पहनना चाहिए। बगैर शर्ट के घर में घूमना इंतहाई ऑकवर्ड लगता है, मगर लोग तो बाज़ारों में बगैर शर्ट के घूम रहे होते हैं और बहाना गर्मी का होता है। बस ये अल्लाह ही हिदायत दे। कपड़े पहनाने हो बच्चियों को
تو بہت احتیاط کریں، چاہے بچی کتنی ہی چھوٹی ہو، کسی کے سامنے اس کے کپڑے چینج مت کریں۔ ماڈرن لڑکیاں زیادہ اچھی سمجھی جاتی ہیں، مگر ماڈرن ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی ویلیوز اور آداب کو بھول ہی جائیں۔ بظاہر لوگ نہیں کہتے، مگر بے تکے فیشن کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ کیسے دکھائی دے رہی ہیں، اپنے لباس میں کتنی کمفرٹیبل ہیں اور کس ماحول میں آپ بیٹھے ہیں، یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں، اہمیت رکھتی ہیں، اور بچیوں کو ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ لوگ فیشن کے نام پر اپنا کاروبار چلا رہے ہیں اور ہم پاگلوں کی طرح ان کے فیشن کو اپنا لیتے ہیں، بغیر یہ سوچے کہ ہماری کیا سوسائٹی ہے، معاشرے کی کیا اقدار ہے اور ہم پر یہ جچتا بھی ہے یا نہیں۔ لہٰذا سب کچھ پہنیں، مگر اپنے دائرے سے باہر ہرگز نہ نکلیں۔ اور اب پانچویں آخری اور بے حد اہم ترین بات، اور وہ یہ ہے کہ بچیوں کو معلوم ہو کہ جنسی مخالف سے ملنے کے کیا آداب ہیں۔ بچیوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انہیں جنسی مخالف سے کس قدر فاصلہ بنائے رکھنا ہے۔ یعنی بچیاں اگر چھوٹی ہیں اور اپنے کزنز کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور ایک ساتھ بڑے ہو رہے ہیں، تو اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کزنز بڑے ہو کر بھی اسی طرح سے ملیں گے جس طرح سے بچپن میں ملتے تھے۔ بڑے ہو گئے ہیں تو کچھ لمٹس ہونا لازمی ہے۔ یا اگر چھوٹی بچی ہے تو وہ اپنے خالو کے ساتھ، چچا کے ساتھ یا کسی اور رشتے کے ساتھ بہت ہی اٹیچ ہے، ان کی گود میں بیٹھ رہی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، اور پھر جو بڑی ہو رہی ہے، 10-11 سال کی ہو گئی ہے، تو اس سے یہ بتائیں کہ بیٹا آپ اب ان سے فاصلہ رکھیں، آپ کبھی کسی کی گود میں نہ بیٹھیں، کسی کے بھی قریب نہیں بیٹھنا، آپ کو کسی کے ساتھ بھی اپنی باڈی کو ٹچ نہیں ہونے دینا۔ یہ تمام بیسک مینرز ہیں اور ہمیں لازمی طور پر اپنی بچیوں کو یہ بتانی ہے، اور نہ صرف بتانی ہے بلکہ ان کو اس بات کی عادت بھی ڈلوانی ہے۔ اچھا، ان باتوں کو اکثر لوگ اگنور کرتے ہیں، اور اب چونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بے باکی بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے، تو پھر نقصان بھی تو اٹھانا پڑ رہا ہے نا۔ شرم و حیا کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اکثر خواتین ڈرتی ہیں کہ اگر ہم نے چچا یا خالو وغیرہ کے سامنے بچیوں کو منع کیا تو انہیں برا نہ لگ جائے، مگر جب بات تربیت کی ہو تو ایسا ہرگز نہیں سوچنا۔ بالکل جی، آپ ایسا ہرگز نہ سوچیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ میری بچی کے لیے یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں۔ میری بچی کے لیے کسی بھی نامحرم کے اس قدر قریب بیٹھنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ بات آپ سب سے کرنے کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چائلڈ ابیوز سب سے زیادہ ان قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ خیال نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ کوئی بڑا واقعہ رونما بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ مجھے امید ہے دوستوں کہ یہ 5 آداب آپ سب اپنی بچیوں کو لازمی سکھائیں گے ان کی کامیاب زندگی کے لیے، اور یاد رکھیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب آپ کی بچیاں آپ کی شکر گزار ہوں گی ایسی اچھی تربیت کرنے پر۔ مجھے اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر تو بالکل نہیں جائیے گا۔ اللہ حافظ۔